आप आपकी शॉप पर एईपीएस सर्विस के माध्यम से कैश को विड्रॉल करते हैं, तो वहीं पर आपके पास कुछ ग्राहक ऐसे भी आते हैं जिनको पैसा भेजना होता है, चाहे वो किसी और के अकाउंट में पैसे को भेजना चाहते हैं या फिर वो अपने ही अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करना चाहते हैं। मनी ट्रांसफर को लेकर आज मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं कि अधिकतर एईपीएस संचालकों को यह लगता है कि अगर आपकी शॉप पर पैसा भेजने के लिए अगर कोई भी ग्राहक आ रहा है तो आपको लगता है कि पैसा भेजना ही तो है, जैसे मर्जी आप उसको पैसे को भेज दीजिए। ज्यादातर एईपीएस संचालकों के बारे में यह सुना गया है कि अगर उनके पोर्टल पर पैसा है तो वो सबसे पहले अपने अकाउंट में सेटलमेंट करेंगे, फिर अपने पर्सनल अकाउंट से कस्टमर का पैसा यूपीआई के माध्यम से भेज देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके पर्सनल अकाउंट से या फिर आपके करंट अकाउंट से आप अगर किसी भी व्यक्ति के पैसे को भेजकर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो यह काम आपका बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। काफी लोग हमसे सवाल यह भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसा बताइए कि कोई ऐसा अकाउंट बता दीजिए जिससे हम अपने ग्राहकों की मनी ट्रांसफर कर पाए। तो यहां पर आपको सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि पैसा भेजने के लिए किसी भी बैंक ने, किसी भी कंपनी ने ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं बनाया है जो कि आपको पकड़ा दिया जाए और आप किसी भी एईपीएस कंपनी के पोर्टल के बजाय आप किसी भी बैंक के अकाउंट के माध्यम से दनादन पैसे को ट्रांसफर करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा अकाउंट बताया गया है और ना ही है, क्योंकि ये जो आपका प्रोसेस है पैसा भेजने का आपके पर्सनल अकाउंट से बिल्कुल इलीगल है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म जिनको एईपीएस पोर्टल बोला जाता है, जो कि आप चला रहे हैं अभी, जिसके माध्यम से आप आधार कार्ड की निकासी करते हैं, उसी पोर्टल से आपको पैसा भेजना चाहिए। आप जितना भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 रुपया से लेकर 1 लाख रुपए तक का कस्टमर अगर आपकी शॉप पर आकर पैसे को ट्रांसफर करवाना चाहता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने उसी पोर्टल के माध्यम से पैसे को सेंड कीजिए, जिस पोर्टल के माध्यम से आप आधार कार्ड के थ्रू निकासी कर रहे हैं। काफी लोग हमारी वीडियोस पर कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा अकाउंट बता दीजिए, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, जिससे हम अपने कस्टमर के पैसे को अपने अकाउंट से भेज सकें। तो मैं आपको बता दूं कि पोर्टल के माध्यम से ही मनी ट्रांसफर करना जायज है, वहीं से आप कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल लीगल है। अगर आप अपने अकाउंट से पैसे को भेज रहे हैं, भले ही आपने जीएसटी के माध्यम से अकाउंट को ओपन करा लिया हो, या आपका पर्सनल करंट अकाउंट हो, या आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट हो, किसी भी प्रकार के अकाउंट से अगर आप धंधा कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं आपके शॉप पर बैठकर, जो कि बिल्कुल इलीगल है, आप कभी भी इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और कभी भी आप पर, आपके अकाउंट पर इंक्वायरी आ सकती है, जिसका आपको प्रॉपर आंसर देना होगा, तभी आपकी जान छूटेगी, अदरवाइज आप लंबे फंसेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा अकाउंट बता दो या हम किस अकाउंट से कस्टमर के पैसे को ट्रांसफर करें, तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आपका कोई सेल परचेज का बिजनेस है, आपका कोई किराना स्टोर है, आपका कोई कपड़े का स्टोर है, कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां से आप जो माल को परचेज करते हैं, उस माल को परचेज करने के लिए ही आप अपने करंट अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से पैसे को सेंड कर सकते हैं, ना कि किसी भी व्यक्ति को, ना कि किसी भी ग्राहक का पैसा आप एज अ मनी ट्रांसफर अपने अकाउंट से सेंड करें और उससे आप कमाई करें। ऐसा नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप अपने अकाउंट का तभी यूज कर सकते हैं जब आप अपने पार्टी को पैसा भेज रहे हैं जहां से आपने माल को परचेज किया है, और अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ बेचा है, आपके कस्टमर ने आपको पे किया है, जिसका सामान या कोई भी माल आपने कस्टमर को दिया है। तो अब यहां पर आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मनी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। अगर आप बार बार यही सवाल करेंगे कि हमें अपने अकाउंट से ही पैसे को ट्रांसफर करना है, तो आप अपने रिस्क पर यह काम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप जब किसी भी कंपनी के एईपीएस पोर्टल के माध्यम से मनी ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर आपका 0.5% चार्जेस क्यों डिडक्ट होता है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आप जो ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसका चार्ज कुछ इनकम कंपनी को होती है। आप अपने पोर्टल से जो पैसे को सेंड करते हैं तो यहां पे जो चार्जेस आपके 0.5% के हिसाब से लग रहे हैं, इसमें बैंक और कंपनी दोनों का मार्जिन रहता है। बैंक भी चार्ज करती है और कंपनी भी चार्ज करती है, और ये चार्जेस इसीलिए हैं क्योंकि आपको एक कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म दिया गया है। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जितना मर्जी चाहे पैसे को सेंड करें, आप करोड़ों के हिसाब से ट्रांजैक्शंस करें, आप पर कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि आप जब पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर आपका जो स्लिप आपकी जनरेट होती है मनी ट्रांसफर की, वहां पर क्लियर मेंशन होता है कि 1% आप लीगली कस्टमर से ले सकते हैं, जहां पे आपको 0.5% आपको बचता है और 0.5% आपका डिडक्ट हो जाता है। जो 0.5% आपको बचता है वो आपकी एज अ कमीशन आपके पोर्टल पर ऑन द स्पॉट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप मनी ट्रांसफर के पोर्टल के माध्यम से काम करते हैं, जो कि बिल्कुल पूरा लीगल माना जाता है, और इस तरीके से आपका मनी ट्रांसफर करने में आपका टीडीएस भी डिडक्ट होता है, जो आपके पैन कार्ड पर जाकर स्टोर हो जाता है। जब आप आईटीआर को फिल करते हैं तो वो पैसा भी आपको वापस मिल जाता है। तो यही एक सीधा साधारण सा और लीगल तरीका है मनी ट्रांसफर करने का। इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो एईपीएस संचालक हैं, उन्होंने अपनी माइंड की धारणा को ऐसा ही बना लिया है कि भाई अगर मनी ट्रांसफर करना है तो अपने पर्सनल अकाउंट के माध्यम से ही करना है। हम क्यों 0.5% कंपनी को पे करें,
आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सारा पैसा कंपनी को नहीं बचता है। हाँ, कंपनी को बचत होती है। आप जब मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपके काम करने से सिर्फ मनी ट्रांसफर से ही नहीं, आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, पैन कार्ड कर रहे हैं, ईपीएस कर रहे हैं, आप ओवरऑल जिस कंपनी का आप पोर्टल चला रहे हैं, आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी करने से कंपनी को इनकम होती है। तभी कंपनी आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, आपको टेक्निकल सपोर्ट मिल रही है। तो अगर आगे से भी आपको अपने पर्सनल अकाउंट का यूज करना है तो आप अपने रिस्क पर करते रहिए। बार बार ये सवाल करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हमें अपने पर्सनल अकाउंट से ही पैसे को ट्रांसफर करना है। मैं आपको बता चुका हूं कि आपके सेविंग या करंट अकाउंट से मनी ट्रांसफर करने का कोई मतलब नहीं है। ये बिजनेस का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई तरीका है। आप सिर्फ पैसे को अपने अकाउंट से अगर निकाल रहे हैं तो आपके धंधे के लिए, आपको माल परचेस करने के लिए ही, या फिर आप अपनी किसी भी पार्टी को जहां से अपने माल अपने परचेस किया है वहां आप पैसे को भेज रहे हैं, यही काम करने के लिए बैंकों ने अपने अकाउंट्स पर फैसिलिटी दी है, न कि आप इलीगल तरीके से मनी ट्रांसफर को अपना बिजनेस बना बैठे हैं अपनी शॉप पर। कॉमर्शियल तरीके से मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको एईपीएस पोर्टल प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके माध्यम से आप खूब मनी ट्रांसफर कीजिए, आप पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।